घमंडी नाज़िया क्यों बनी नाराज़गी की वजह? क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है? क्यों हर बात का इल्ज़ाम, हर बात की वजह मुझ पर ही आके ख़त्म होती है? आखिर क्या कसूर है मेरा? नाज़िया का गुस्सा अपने मायके वालों पर इस हद तक बढ़ गया है कि नाज़िया को ये तक नहीं पता, वो हर बात भूल गई है कि कौन सही है कौन गलत। तो गाइज़ यहाँ पर ये सब बातें नाज़िया को लेकर हो रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने अपना वही डेली रूटीन के साथ। और सबसे पहले आज आप सब लोगों को 12 रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइज़ मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहूँगी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है जी गाइज़। वीडियो आप लोग एंजॉय करें कि आज मैं क्या रेसिपी बना रही हूँ। बाकी जो आज का कंटेंट है, जो आज की गॉसिप है, वो आज हम लोग करेंगे। और आज नाज़िया को लेके क्यों लोगों की नाराज़गी की वजह नाज़िया बन रही है और क्यों लोगों ने नाज़िया को मतलब के आके उसी के चैनल पे बुरा भला कहा, ना कि हर बात का इल्ज़ाम ही नाज़िया पर ही आता है। आखिर नाज़िया का ऐसा क्या कसूर है? तो जी गाइज़ ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। तो घमंडी नाज़िया ये अल्फाज क्यों आया? तो जी गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं नाज़िया के ऊपर ये अल्फाज अक्सर सुना जाता है और अक्सर लोग नाज़िया को इस अल्फाज से पुकारते हैं और ख़ास तौर वो लोग पुकारते हैं जो कि हेटर्स है, वरना जो कि नाज़िया के चाहने वाले हैं वो नाज़िया को हमेशा दी, आपी, आपा ये कह के पुकारते हैं। और जो हेटर्स हैं तो वो इस तरह के अल्फाज जो कि मैंने आप लोगों को बताया वो इस तरह के लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए किसी के लिए भी इस तरह के अल्फाज लेना गलत है और हर कोई अपने नेचर के हिसाब से ही बात करता है, अपनी आदत के हिसाब से ही बात करता है। और उसके बोलने का तरीका नाज़िया का सबको पता है क्योंकि नाज़िया अभी यूट्यूब पे बिल्कुल भी नई नहीं है। उसका यूट्यूब से बहुत पुराना रिश्ता है, वो यूट्यूब पे बहुत पुरानी है और लोगों को पता है कि नाज़िया अपने घर में किस तरीके से बात करती है। तो गाइज़ बात यही आती है कि नाज़िया अपनी 2 वीडियो में तकरीबन 2 वीडियो में अपने शौहर यानी कि बाबू भाई से बात जब करती है तो उसका लहजा थोड़ा-सा तल्ख़ हो जाता है, जिस पे लोग नाज़िया को मतलब के तनकीद कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, ये कोई तमीज़ नहीं है बात करने की कि आप अपने शौहर से किस तरह बात करती हो, आप अपने शौहर से इस तरह बात करती हो। तो नाज़िया ने इस बात को पहले भी वाज़ेह किया है कि भई मैं अपने शौहर से ऐसे ही बात करती हूँ और मेरा यही लहजा है और ये लहजा आज से नहीं है, ना कि शादी के बाद से है, बल्कि शादी के पहले से ही मैं इस तरीके से बात करती हूँ जब मेरे शौहर को एतराज़ नहीं है। तो आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? तो गाइज़ ये बातें जो थी वो नाज़िया के ऊपर आ रही थी और लोग इसी बात पे लेके नाज़िया से थोड़े से अपसेट भी हो रहे थे। और कल वाली वीडियो में भी नाज़िया ने मतलब कि अब बाबू भाई को सुनाई है या अपनी ऑडियंस को सुनाई है, पर सुनाई बड़ी ज़बरदस्त थी, पर बीच में उसका इमोशन टूट गया था जिसकी वजह से बात अधूरी रह गई। और ये बात भी नाज़िया खुद एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं इमोशन में थी मतलब कि, और फिर मेरे सारी जो भी बातें थी वो रह गई हैं। तो गाइज़ बात यही है कि किसी के मतलब कि कौन किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से रहता है, किसके घर में क्या चीज़ है, कौन किस बर्तन में पकाता है, कैसे बर्तन में पकाता है। तो आप लोग ये चीज़ नोट करके दूसरे की ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर करते हो? आप वो अपनी एक वीडियो बनाती है, आप लोग उसकी वीडियो शौक़ से देखते हो, तो आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? तो लिहाजा किसी के लिए इस तरह की बातें ना किया, क्योंकि नाज़िया ने इस बात पे कल फिर आवाज़ उठाई है कि चाहे कहीं भी कुछ होता है, कहीं कुछ भी बम फटता है या कुछ भी होता है तो उन सब का मवाद जो कि मेरे ऊपर ही आके गिरता है। भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और यहाँ तक कि लोग नाज़िया को तमीज़ सिखाने भी आ गए हैं कि नाज़िया को अपने शौहर से बात करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पे अब नाज़िया को पर अब उसको तमीज़ सिखाने भी अब उसके लिए क्लासेस लगने स्टार्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ें उसको कमेंट्स बॉक्स में इस तरीके के मतलब सवाल, इस तरह के जवाब लोग दे रहे हैं और जिनके जवाब नाज़िया खुद भी देती है। कमेंट्स आप लोग शुरू में देख सकते हैं, शुरू में मेंशन हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, कैसे-कैसे कमेंट्स करते हैं। तो गाइज़ यही चीज़ जो कि नाज़िया और उसकी फैमिली के साथ हो रही है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो यही चीज़ पाकिस्तानी रजब
बट उसके साथ भी हो रही है। आज उसका घर भी इन्हीं कमेंट्स की वजह से, इन्हीं हेटर्स की वजह से, इन्हीं रिएक्शंस वालों की वजह से, जो कि बिल्कुल नाज़ेबा रिएक्शंस करते हैं, तो उन लोगों की वजह से उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो कि अभी 8-9 महीने उसकी शादी को हुए हैं, पर 8-9 महीने में उसकी ज़िंदगी इस कदर बदल गई है। तो उसकी अम्मी भी कल रो रो के यही कह रही थी कि आप लोग कुछ व्यूज़ के खातिर, चंद व्यूज़ के खातिर, चंद अपनी कुछ भी आप कह लो, उनके खातिर किसी का घर बर्बाद ना करो। मेरा इकलौता बेटा है। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और अल्लाह से दुआ ही कर रही थी अपने बेटे के लिए कि इकलौता बेटा है, उसके घर में खुशी आने वाली है और मेरा बेटा ही घर से दूर है। तो इन चीज़ों को लेके कि किसी के घर में आप लोग, उनका भी कहना यही होता है, जितने भी लोगों का हम रिएक्शंस बनाते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि आप लोग रिएक्शंस बनाओ, पर इस हद में बनाओ कि हमें भी बुरा ना लगे, ना कि हमारी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़े। आप लोग जब रिएक्शंस बनाते हो ना, तो वो बिल्कुल ही हद से ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है कि सामने वाला डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी मतलब ज़ाती ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब बात करेंगे कि नाज़िया गुस्से में अब इतनी हद तक बढ़ गई अपने मायके वाले के ऊपर। तो गाइज़, जब नाज़िया बाबू भाई से या अपने बच्चों से इस तरीके से बात करती है या फिर वो लोगों को जवाब देती है, तो लोग नाज़िया को आकर ये जवाब देते हैं या फिर ये बात कहते हैं कि आप अपना मायके का गुस्सा क्यों अपने शौहर पे उतारती हो, क्यों अपने बच्चों पे उतारती हो और क्यों अपनी ऑडियंस पे उतारती हो। अपने मायके का गुस्सा अपने हद तक ही रखो और ना कि आप लोग बगैर बात के किसी को कहो और किसी को मतलब के वो करो। तो भाई वो अपनी एक पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, अपनी फैमिली की जो भी आपकी गैदरिंग है, कुछ भी है, अपनी फैमिली की टाइम स्पैन है, कुछ भी है, वो सब के साथ शेयर कर रही है। अब उन चीज़ों को लेके लोग किस हद में, किस लहजे में, किस तरीके से बात करते हैं, तो गाइज़ अच्छे भले इंसान के ऊपर असर पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। तो प्लीज़, तो गाइज़ यही बात है कि अगर हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, उसमें बेशक मैं ही क्यों ना हूँ, तो आप, मैं हूँ या कोई और हो, वो रिएक्शंस इस लिमिट में दे कि भाई किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे हमारे रिएक्शंस का कोई भी फ़र्क ना पड़े। क्योंकि देखिए, हम भी यूट्यूब चलाने बैठे हैं और ये भी एक यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप लोग एक्शन का रिएक्शन दो। तो गाइज़, इसमें ये नहीं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इतनी हद तक बढ़ जाओ, इतने अंदर तक चले जाओ कि अच्छा भला इंसान डिप्रेशंस में चला जाए, अच्छा भला इंसान अपने घर में डिस्टर्ब हो जाए, अपना अच्छा भला इंसान अपने आप को अच्छा कमाते खाते पीते भी उसको चैन ना मिले, उसको सुकून ना मिले। तो गाइज़ ये चीज़ बहुत गलत है और मेरी निस्बत तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि चाहे नाज़िया है, चाहे स्ट्रीट फूड ज़ायका यानी रियाज़ अम्मी है या सबा है, नूर है, कोई भी है, पर अभी भी एक बात है कि नाराज़गी को लेके नाज़िया ने भी आवाज़ उठा दी है और रियाज़ और अम्मी ने भी और ज़ीनत ने भी इस बात को मेंशन कर दिया है कि हमारे बीच में थोड़ी बहुत नाराज़गी है। और पर अभी तक नूर और सरफराज अभी तक इन्होंने इस बात पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है, अभी तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो ये लिहाजा जहाँ तक नाराज़गी का पता चल रहा है, वो सिर्फ़ नूर और सरफराज से है, ना कि पूरे घर से है। नाज़िया की नाराज़गी और सिर्फ़ नूर और सरफराज से है। अब वो किस बात पर है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, वो उन बहन भाइयों का आपस का मसला है। तो लिहाजा इस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, जो बात हमारे सामने आती है या जिस बात पर वो लोग सामने लेकर आते हैं, तो हमारा भी हक़ सिर्फ़ उन्हीं बातों को सामने लाना बनता है या उन्हीं बातों पर रिएक्शंस करना बनता है, ना कि किसी की ज़िंदगी में हम जो ना उन्होंने बताई, ना उन्होंने दिखाई, ना उन्होंने सुनाई, तो हम उसके ऊपर क्यों इस तरह की बात करें जो कि किसी की ज़िंदगी में मतलब कि उसके घर का माहौल ख़राब हो, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो, उसके घर के लोग उससे मतलब कि अलग-अलग उसको समझें, अलग-अलग उसके साथ रवैया करें। तो ऐसी चीज़ें नहीं करें ना कि किसी की ज़िंदगी पे असर ज़्यादातर पड़े। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।